कि हमें प्रभु ने बुलाया है बढ़ने के लिए, तो हमारे जो विश्वास, हमारा उठना बैठना, सब कुछ मसीह में होना बहुत जरूरी है। हम सभी के लिए ये संदेश है कि खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। आप सभी उन लोगों को लोगों के साथ बढ़े जो आपको बढ़ते हुए देख के खुश होते हैं। आप उन लोगों में बढ़े जो खुदा के नाम का धन्यवाद करें। आपकी मित्रता उन लोगों में हो जो सदैव आपको एनकरेज करते हैं, आपको बढ़ाने के लिए अपना एफर्ट्स डालते हैं, आपके बच्चों को ब्लेस करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। उनमें बढ़े। अगर आप कर्सेस वाले लोगों को चुन लेंगे, आपकी संगति अधर्मियों के साथ हो जाएगी, तो आप हरे भरे नहीं हो पाएंगे। अगर आप हरे भरे होना चाहते हैं तो आपको प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। उन सॉलिड लोगों को चुने जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके चर्च में, आपके ऑफिस प्लेस में उन लोगों को फाइंड आउट करें, उनमें बढ़े। आप गलत संगति में ना पड़ जाए। प्रभु हमें इसीलिए प्रभु मौका देता कि हम उसके प्रेजेंस में आए, उसके पास आए, उसके सुने। हम अगर सुनेंगे नहीं तो विश्वास नहीं पैदा होगा। सुनने से विश्वास होता है और विश्वास होने से ही हम लोग आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सुनने से विश्वास होगा? सुनने से, अगर आप सुनने से विश्वास करते हैं तो आपको ध्यान से सुनना। मैं आपको एक चीज प्रभु के वचन को प्रचार करने से पहले कहना चाहता हूं। मार्टिन लूथर ने कहा था कि प्रेयर करो, केवल प्रेयर करो, बाकी सारी चिंता प्रभु पर छोड़ दो। आप प्रार्थना करो, इवन अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक उस जरूरत के लिए प्रार्थना करो और सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या? कि हम फेल करते हैं उस पर कि वो हमसे बेहतर हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए अब अगर कोई वरीड है, किसी बात के लिए चिंतित है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि प्रभु को अपना समय दो, उसका वचन सुनो, प्रभु को अपना ध्यान दो। वरी किस वक्त सौंप दो? प्रभु को सौंप दो। और आप केवल एक चीज करो, प्रार्थना, तो प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। इसलिए कई सारे टाइम में हम गलत चुनाव कर लेते हैं। हमें वो लोग मिल जाते हैं जो हमें पीछे धकेलते हैं और हम आते हैं वरी परेशान। अगर आज आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको कहे? अगर आपके सामने प्रभु खड़े हैं, चर्च में आपसे उनकी मुलाकात हुई, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे प्रभु से? क्या प्रभु कभी आकर संडे के दिन, इतवार के दिन, वीरवार के दिन, फ्राइडे के दिन, किसी भी डे में क्या आपको लगता है कि प्रभु आकर कहते होंगे कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं, आज मैं उदास हूं, आज मेरा दिल नहीं करता कि मैं ताली बजाऊं, आज मेरा दिल नहीं करता कि मैं प्रार्थना करूं? कभी कहेंगे? आपको लगता है? अगर आज प्रभु से आपकी मुलाकात हो आमने सामने, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे प्रभु से? आप तो उन्हें पकड़ लो, आप उन पैरों में पड़ जाओगे। क्या एक्सपेक्ट करोगे प्रभु से? लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जानते हैं? एक बहन जो व्यभिचार में पकड़ी गई, गलती में पकड़ी गई, गुनाह में पकड़ी गई, तो उसके साथ कई सारे और लोग आए और सारे हाथों में पत्थर लिए आए। वो तो गुनाह में पकड़ी गई, गुनाह कर रही थी, और जो पकड़ने के लिए गए बहुत थे। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, जो आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम सब कैसे लोग हैं? प्रभु कैसा सोचता है
वो जो गुनाह में पकड़ी गई, वो यही एक्सपेक्ट कर रही होगी कि ये सभी मुझे मार देंगे, ये सब मुझे खत्म कर देंगे, नियम के अनुसार ये मुझे खत्म कर देंगे। लेकिन जब वो प्रभु के पास लेकर आए तो वो जो पकड़ने वाले थे वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी एक सबसे बड़ा पत्थर मारेगा। लेकिन मैं आपको आज कहना चाहता हूं, लोग आपके गुनाह पकड़ने वाले, लोग आपको मिलेंगे जो आपको पॉइंट आउट करने वाले, आपकी कमजोरियों को बताने वाले, आपको बदनाम करने वाले, जबकि हम में गलतियां हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम उस मनुष्य के दरमियान कई कमजोरियां होती हैं और उसे पकड़ने वाले बहुत हैं। लेकिन यीशु पकड़ने वालों में से नहीं, आपके गुनाहों से आपको आजाद करने वालों में से। यीशु आपके गुनाहों से आपको आजाद करने वाला है। वो आपकी कमजोरियों को लेकर आपको ब्लेस करने वालों में से। प्रभु आपको पॉइंट आउट करके आपकी कमी बता बताकर आपको दुखी करने वाला नहीं, बल्कि आपकी सारी कमियों को लेकर आपको आनंदित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्लियर पहुंच रही है? परमेश्वर का ये वचन आप स्मरण रखना। इसीलिए पॉइंट आउट करने वाले लोगों को मत ढूंढो, गलतियों को पकड़ने वाले लोगों के साथ मित्रता ना करो, उनके साथ मित्रता करो जो आपकी गलतियों को ढांप कर, आपकी गलतियों को निकाल कर आपसे प्यार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। जक्कई से जिसने मोहब्बत की उसको ढूंढो, उस बहन से जो व्यभिचारित थी उससे जिसने मोहब्बत की उसे ढूंढो। जो सामरी औरत से मोहब्बत कर सकता है, उसे ढूंढते हुए उस कुएं पर जा सकता है, उसे ढूंढो तो तुम हमेशा आनंदित रहोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु आप सबके साथ हो, बिलीव रखो, हौसला रखो कि प्रभु आपके साथ, आपको ब्लेस करना चाहता है। 1000 लोग आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट आउट करने वाले लिस्ट में है। आप पॉइंट आउट करने वाले लिस्ट में मत रहना। कई सारे लोग कलीसिया में केवल पॉइंट आउट करने के लिए आते हैं, वो उन लोगों में शामिल है जो पत्थर पकड़े थे हाथ में। आप डिसाइड कर लो कि आप पत्थर पकड़ने वाले लोगों की लिस्ट में रहोगे कि जिसने पत्थरों को नीचे गिरा दिया, जिंदगी दी, उसके लिस्ट में रहोगे। अगर आपके सामने कोई तकलीफ में, परेशानी में या उसमें कोई कमी है, आप उसको पॉइंट आउट ना करो, बल्कि उसकी मदद करो कि उस कमी से, उस तकलीफ से वो बाहर आ जाए। इसलिए तुम चुने गए वंश हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसलिए तुम चुने गए लोग हो, डिफरेंट हो, और तुम्हारा प्यार डिफरेंट है, तुम्हारा बातचीत डिफरेंट है, तुम्हारा रिश्ता डिफरेंट है दूसरों से, तुम्हारा रिश्ता अलग है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी क्या इच्छा है कि मेरे लोग करें एक दूसरे से कितना, कितना बोलिए, कितना, जितना उसने हमसे किया, जितना उसने हमसे किया, जितना प्रभु ने हमसे किया, मतलब बेपनाह, उसकी कोई लिमिट नहीं। और जो समझ नहीं पाया उसके लिए प्रभु ने कहा, अगर तू समझ नहीं पा रहा कि तू कितना करना है, तो प्रभु ने कहा जितना तू अपने आप से करता है, जितना तू अपने, वो बंदा कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता जो मसीह का मोहब्बत है, जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता। जो अपने आप से पहले मोहब्बत करना जरूरी है। जो जिसको अपने आप से मोहब्बत नहीं, वो दूसरे से मोहब्बत कर नहीं सकता। उसको पता ही नहीं चलेगी कि उसको क्या करना है। वो अपना भी नुकसान कर बैठेगा और उसका भी नुकसान कर बैठेगा। अगर आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को आप प्यार करते हो, तो ही आप कर सकते। इसलिए वचन को सुनने से पहले आपको उस खुदा से मोहब्बत होना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है कि वो है कैसा। वो आपकी गलतियों को, आपकी कमियों को, आपके घावों को लोगों के सामने एक्सपोज करने वाला नहीं, बल्कि ढांप कर आपको ब्लेस करने वालों में से।
आपको ब्लेस करने वालों में से, और कभी भी आपको वो एक्सपोज नहीं करता, लेकिन वो आपको ढांपता है, क्योंकि प्यार ढांपता है। इसलिए आप भी ऐसे लोगों को चुनो अपनी लाइफ में जो आपको एक्सपोज नहीं, आपको ढांपते, आपसे प्यार करते, वो आपसे प्यार करते। इसलिए हर कलीसिया का एक सदस्य, छोटा है बड़ा है कैसे भी है, हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है सोल को बचाओ। सोल को एक आत्मा जरूर बचाओ। अगर आपसे 10 नहीं हो पाते, एक आत्मा जरूर बचाओ। प्रभु ने कहा एक विश्वासी, क्योंकि तुम बचे हो तो दूसरे को बचाओ। प्रभु ने कहा अगर तुम एक तुम्हारा जीवन बदला है, नौजवानों का जीवन बदला, वो बचे किस लिए? कि तुम किसी एक और नौजवान को बचाओ। ये तुम्हारा टास्क है जो चर्च में आते हैं। इसलिए नहीं आते आप कि आप आए, ताली बजाए, वसी के चले गए और आप कहने ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। तुम ब्लेस नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम केवल अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हो। आज चर्चेस किन चीजों से भर गई है पता? बैप्टिज्म से। बैप्टिज्म से भर गए, उनको बैप्टिज्म का मतलब नहीं पता। प्रभु बोल से भर गए, उन्हें प्रभु बोल का मतलब नहीं पता। एक डमी पीस जैसे लोग आते हैं और चले जाते हैं। तुमने कौन सी सोल को बचाई? प्रभु पूछे। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप। मैं आप सभी को प्रभु के वचन की ओर ले जा रहा हूं। खुदा का वचन है, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना, लेकिन आप इस बात को समय से ध्यान से सुनना कि प्रभु कितना आपसे प्यार करता है। आपको पॉइंट आउट करता नहीं है। आप कैसे दूसरे को पॉइंट आउट करते? क्योंकि आप में उसका प्यार है नहीं, तभी आप कहते हो ये ऐसी, ये ऐसा, ये वैसा। क्यों जानते? क्योंकि आप पत्थर पकड़ने वाले लोगों में से, जो पत्थर मारने के लिए उस बहन को आए थे। आज देख लो कि आप पत्थर पकड़ने वालों में से हो कि पत्थर को नीचे गिराने वाले। अपने आप में डिसाइड करें। इसलिए खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दे। इसलिए सारे भाई बहन को परमेश्वर बरकत दे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदावंद आपके वचन, आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और आज का ये वचन है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हम सभी लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसकी 10 आयत में परमेश्वर का ये वचन लिखा गया है। निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में उसका 4 अध्याय, उसकी 10 आयत में लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मुंह और जीभ का भद्दा मतलब क्लियरली बोल नहीं सकता। मैं ऐसा मनुष्य हूं। मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि मैं ऐसा हूं कि मैं खुले तरीके से क्लियरली बोल नहीं सकता। मैं क्लियरली बोल नहीं सकता। वो अपनी कमजोरी को प्रभु के सामने रख रहा है। अपनी फिजिकल कमजोरी को प्रभु के सामने रख रहा है। अपने फिजिकल कमजोरी को भी मेरे मुंह से मैं बोल नहीं सकता। कितने लोग आज अपनी फिजिकल कमजोरियों को प्रभु के सामने रखते हैं? आपकी हीलिंग स्टार्टिंग होती है आपकी सरेंडिंग में। आपकी चंगाई शुरू होती है आपके समर्पण से, कि आप कौन सी चीज को समर्पण कर रहे हैं। कई सारे लोग अपनी हीलिंग को रिसीव तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने उस सिकनेस को प्रभु के सामने नहीं सरेंडर करते। वो वेट करते हैं कि कब मेरे लिए प्रोफेसी होगा, कि मेरा जो इंटरनल प्रॉब्लम है
उस समय चंगी हो जाए, उस समय चंगा हो जाए। कि किसी भी रीति से आपको हीलिंग चाहिए तो उससे पहले आपको अपनी कमजोरी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। आपको मिराकल चाहिए, जिस चीज के लिए मिराकल चाहिए उस चीज को प्रभु के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। कलीसिया, ये नियम है परमेश्वर का। मूसा ने अपनी कमजोरी को खुदा के सामने प्रेजेंट किया कि मैं बोल नहीं सकता, और उसके आगे में आपको उसमें लिखा है, मैं कह रहा हूं प्रभु का वचन है कि 11 में यहोवा ने उससे कहा, इस बात को सारे ध्यान से मेरे साथ बोलिए। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हालेलुया। सोचिए, आप अगर सिख हो, आप देख नहीं सकते, किसने बनाया आपको ऐसा? शैतान। मोस्टली लोग ये कहते हैं मेरे को शैतान ने अंधा बना दिया। मेरे लड़के को 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो बोल नहीं पाता, शैतान ने उसको बोलने नहीं देता, बहरा है, चल नहीं सकता, किडनी फेल्यूर है। कभी ये सारी चीजें सोचिए, यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर ने कहा, गूंगा, बहरा, देखने वाला, अंधा, मुझे छोड़ किसी ने नहीं बनाया, मुझे छोड़ किसी ने, प्रभु कह रहे हैं। अगर आप सोचते, आप इस बात को जानते हो कि आपकी वीकनेस जो आपकी बॉडी के अंदर है, इस वीकनेस का भी सृजनहार प्रभु ही है, तो आप उस सिकनेस को, उस कमजोरी को, उस दुबलेपन को, उस थायराइड को, उस कैंसर को खुदा के हाथ सरेंडर कर दो। तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बार बार उसने ये बात कहा मूसा ने प्रभु से कि प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आगे को लिखा है, जब बार बार अपनी बात कहने लगा, प्रभु ने कहा मैं ही तुझे ऐसे बनाने वाला हूं, मैं तुझे बोलने के लिए कह रहा हूं, बोल। फिर भी कहता है नहीं, मैं नहीं बोल सकता। प्रभु कहता मैं तुझे कह रहा हूं ना कि बोल, कहता नहीं मैं नहीं बोल सकता, किसी और को भेज दो। तो प्रभु ने गुस्से में आकर उसे, क्रोध में, लिखा है 12 आयत में लिखा है, जब जा, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। वो कहता मैं तुझे बोलता चला जाऊंगा, तू जा। कहता नहीं मैंने नहीं जाना। कई टाइम प्रभु हमें आशीष देते, कहते नहीं हमें मिली नहीं। प्रभु कहते तू चंगा है, कहते नहीं मैं चंगा हुआ ही। फिर भी खुदा की दया कि प्रभु कहते हैं, उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज दे। कहता मुझे नहीं चाहिए चंगाई, किसी और को दे दो, मुझे ऐसे रहने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर भी खुदा बाप पॉइंट आउट नहीं करता, वो हमको दबाता नहीं, वो हमको गिराता नहीं, या दूसरे के सामने जाकर हमें बेइज्जती नहीं करता। उसने उसे कहा तू बेकार आदमी है, निकल जा यहाँ से। नो, वो जानता था उसको ऐसे बनाने वाला कौन है, आपको बनाने वाला कौन है। इसीलिए अगर आपको कोई लाइक करे या ना करे, याद रखना किसी ने आपको बनाया, वो आपको बहुत लाइक करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। कोई आपसे पसंद करे ना करे, बात करे ना करे, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे बात कर देगा। प्रभु आपसे बहुत मोहब्बत करता है। और लिखा है कि तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का, उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वो तुझसे भेंट के लिए निकला था और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना
और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। सोचिए, उसकी बात ना मानना, बार बार अपने आप को कमजोर साबित करना, यानी कि बार बार अपने आप को नीचे और नीचे कि प्रभु मैं योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं, तेरी इस अनॉइंटिंग का योग्य नहीं, तेरे इस महान कार्य का योग्य नहीं, तेरे इस महान दया का योग्य नहीं हूं मैं, कहने के कारण क्या हुआ जानते हैं? डबल ब्लेस हुआ। नीमा होने के कारण, झुकने के कारण वो ब्लेस हुआ, उसका भाई भी ब्लेस हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आज आप नम्र हो गए, अगर आप स्पिरिचुअली भर रहे हो, आपको अनॉइंटिंग मिल रही है, आपको ग्रेस मिल रहा है, या आप आत्मिक लेवल आपकी बढ़ रही है, उतना आपको झुकना चाहिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपका करना ब्लेस हो जाएगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या है, आज ऐसे काम हो रहे हैं जैसे अनुग्रह की बारिश होती है, अनॉइंटिंग की बारिश होती है, अभिषेक की बारिश होती है चर्चेस में, तो लोग अकड़ जाते हैं, अकड़ आ जाती है उनमें कि मैं अनॉइंटेड हूं, मुझ में प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आ गई है, मैं बाइबल जानता हूं, तो बहस करना शुरू कर देते हैं। उसके कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका बढ़ना रुक जाता है, उनकी ब्लेसिंग्स रुक जाती है। लेकिन मूसा को देखो, मूसा को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह से होकर बात करूंगा। उसकी गिरने के कारण गुस्से में प्रभु ने आकर उसे कहा कि तेरे भाई को मैं आशीष दूंगा, लेकिन उसे नहीं छोड़ा। उसे तब भी कह रहे हैं कि मैं दर्जा तुझे ही दूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं 15 में, मेरे साथ बोलिए, इसीलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाऊंगा। हालेलुया। गूंगे मुंह को छोड़ा नहीं प्रभु ने, उसको पहला जगह दी। कोई भाई है जो काम पे काम नहीं कर पाता, लेकिन दूसरा उसका भाई काम करता है, तो जो भाई काम नहीं कर पा रहा है और जो काम कर रहा है, वो काम करने वाला अकड़ अकड़ कर अपने भाई को बोले कि तू तेरी वजह से वो जो काम नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा और वेट कर रहा परमेश्वर का, उसके कारण तुम ब्लेस हो रहा है। वो जो कमजोरी में नीचा झुक रहा था, उसके कारण उसका भाई ब्लेस हो। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, उसको पकड़ के रखा। आप बिलीव करो, अगर आप कमजोर हो, खुदा का बल आप में कार्य करेगा और वो आपको सिर ठहराएगा। अगर कोई आपको कहता है कि तू पूछे, उसे कहो प्रभु कह रहे मैं सिर हूं। हालेलुया। अगर कोई आपको कहता है कि तू पोसेस्ड है डेविल से, तो उसे कहो कि मैं होली स्पिरिट से पोसेस्ड हूं। अगर कोई आपको कहे तो कंगाल है, तो कहो मैं रिच हूं क्योंकि मेरा प्रभु रिच है। तुम्हारे मुंह से होकर वो बात करेगा। क्या जरूरी है मुंह से होकर बात करें? मतलब आपको अपने मुंह से जो कहना है विश्वास के साथ कहो, तुम्हारे लिए होता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मुंह से होकर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आज मेरी प्रार्थना है और मेरे यही दुआ है आपके सबके लिए, और ये वर्डिंग रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आपके मुंह से होकर परमेश्वर महिमा ले। हालेलुया। और 16 में लिखा है वो तेरी और से लोगों से बात क्या करेगा, और साफ साफ यहां पर लिखा है वो तेरे लिए मुंह, उसका भाई मूसा के लिए मुंह, और तू, मेरे साथ बोलिए और फिर से बोलिए, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे कमजोर रहने वाले परमेश्वर का, सारे कमजोर समझना है आपको। सभी धन्यवाद है, धन्यवाद है।
परमेश्वर ने कहा उसके लिए वर्ड यूज हुई, वो परमेश्वर के समान ठहरेगा। हालेलुया। इतना बड़ा स्थान परमेश्वर आपको देना चाहता है। बिलीव इट। कमजोरों के लिए उसका परमेश्वर है, इसलिए गीत गाते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल। हालेलुया, हालेलुया। और बात आज वचन की यहाँ नहीं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो प्रभु ने कहा है, ये तो शुरू हुई है, ये शुरू हुई है, और जो वचन है आप सभी अब मेरे साथ पढ़ना है और खत्म करेंगे। खाना आपका बना हुआ है। वचन ये है कि 17 आयत में लिखा है, और तू, सही बोलिए, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इससे इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। आज तू लाठी लिए जा। प्रभु कह रहे हैं कि आज लाठी लेकर जाओ, अपने हाथ में लाठी लेकर जाओ, आज के बाद चिन्ह दिखाते रहना। हालेलुया। मिराकल्स तुम्हारे साथ होते रहेंगे, मिराकल्स होते रहेंगे, डिलीवरेंस होते रहेंगे, सल्यूशंस होते रहेंगे, और ऊपर होते चले जाएंगे कि तुम अपने हाथों से उस लाठी को संभाल दो। हालेलुया। आज का दिन प्रभु आपको लाठी देना चाहता है। हालेलुया। आज का वचन है कि प्रभु ये चाहते हैं कि तुम लाठी को इस्तेमाल करो। आज का दिन ठहरा है प्रभु ने कि लाठी लो। कहां है लाठी? सोचिए, मूसा कितने टाइम से चरवाहे का काम कर रहा था, उसके हाथ में तो लाठी होगी ही, फिर प्रभु कौन सी लाठी उठाने के लिए कह रहे हैं? हालेलुया। उठाइए अपने अपने लाठी, अगर आपके पास है तो उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। उठाइए, तभी आपके लिए चिन्ह और चमत्कार होंगे। अपने लाठी उठाइए। प्रभु ने कहा है अपने हाथ में लिए जा, आज लेकर जाओ। हालेलुया। जोर से अपनी लाठी के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर। ये बड़ा वचन है, तो आज आपको कहना अपनी लाठी लेकर जाओ। अब कई सारे लोगों के पास लाठी नहीं है, मिराकल कैसे होगा? आप मिराकल चाहते हैं ना? देखो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, कई सारे नौजवान चाहते हैं कि उनके पिता ब्लेस हो, वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली ब्लेस हो, वो वीजा से, सिटीजनशिप से आशीष पाए। कई माएं चाहती हैं कि उनका बच्चा ब्लेस हो, कई भाई चाहते हैं कि वो बिजनेस से ब्लेस हो, मिराकल हो। मिराकल कितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं? आज लोग थोड़ा कहिए, मिराकल, चमत्कार को आज कितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में। हालेलुया। जोर से खड़ा कीजिए, जोर से। हालेलुया। ताली बजाओ जोर से परमेश्वर। सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, सारे। तो मैं आप सभी के लिए प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो कोई आज लाठी लेके जाएगा, आज के बाद उसके लिए मिराकल्स होंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि सोचिए, मूसा के पास बाइबल स्टडी है, आपकी बाइबल स्टडी है आपके लिए। मूसा क्या काम करता था? भेड़ बकरी चराता था, लाठी तो ऑलरेडी होगी। फिर पिताजी कह रहे हैं कि मूसा इस लाठी को हाथ में लिए जा, ऑलरेडी लाठी है, उसी को लेके चलता है, उसी को लेके चलता है, उसी को इस्तेमाल करता है। अब फिर पिताजी क्यों कह रहे हैं लाठी ले? ये लाठी ऑलरेडी आपके पास है, इसे लेकर आप चलते हो, मूव करते हो, आप चलते हो, आप चल रहे हो। यूज नहीं है, यूज। कई सारे लोग चर्च में लाठी लेके आते हैं, लेकिन ये मिराकल नहीं करता, ये मिराकल नहीं करता। क्यों? जैसे मूसा लाठी लेके चलता था, भेड़ बकरी चराता था, 40 साल के दरमियान कितने टाइम उसने लाठी लेके चल रहा, लेकिन मिराकल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आया
कि प्रभु कह रहे हैं कि आज लाठी लेके चल, और आज के बाद चिन्ह और चमत्कार इस लाठी के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लाठी से चिन्ह और चमत्कार हो, मिराकल्स हो, तो आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। अगर आप इसे ओपन करते हैं, ये मिराकल्स करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मिराकल्स उसी दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन से आप इसे ओपन करोगे, उसी दिन से मिराकल स्टार्ट होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है निर्गमन 4 अध्याय कि जब हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा आज लेके चल इस लाठी को, और 21 आयत में प्रभु ने कहा है तब यहोवा ने मूसा से कहा जब तुम मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किया है उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते जैसे ही तू अपने दुश्मनों के सामने पहुंचना, अपनी तकलीफों के सामने पहुंचना, अपनी लाठी को इस्तेमाल करना कि वो मिराकल्स करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मिराकल्स करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। लेकिन आप इसे जब तक इसे ओपन नहीं करोगे, ये यूज में नहीं आएगा, तो ये आपके लिए एक ब्लैक बुक होगी, एक ब्लैक बुक, ओनली सिंपल एक बुक होगी, वो किसी काम का नहीं। लेकिन अगर आप इसे ओपन करते हो, इस पे चलते हो, इसे रीड करते हो, इसे यूज करना चाहते हो, तो ये आपके लिए यूजफुल होगा, और उस दिन से मिराकल, चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामने। उसी दिन से होना शुरू हो जाएगा। 14 अध्याय में निर्गमन की 14 अध्याय में प्रभु ने कहा कि जब मिस्र के सारे सिपाही, सारे लोग पीछे 16 से लेके 14 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक आप देखना, समंदर आगे, लाल समंदर आगे, पीछे सेना, और बीच में मोजेस है। आपके लिए सोचिए कितने लोग आज लाल समंदर पार करने की पोजीशन में हैं। लाल समंदर में आपको बताता हूं क्या है वो फाइट जो हस्बैंड वाइफ में हो रहा है, वो वरी जो आपको आगे ले जाना नहीं चाहता, वो दरिद्रता जो आपको सता रहा है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपके विरुद्ध में खड़ा है, जिसे आप लांग नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल है, वो बीमारी जिसको आप क्रॉस करके आगे हीलिंग में जा नहीं पाए, वो डार्क सोल्स जो आपको सताते हैं, वो लाल समंदर है। एक तो वो, और पीछे से और शैतान अपनी फोर्स लेके आ रहा है कि आज पूरी तरह से इसे दबोच ले। यकीन रखो, प्रभु का वचन कहता है निर्गमन 14 अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर 18 आयत के दरमियान कि फारो और उसकी सेना लाल समंदर के पास पहुंचे ही नहीं थे कि मूसा और सारे इस्राएली लाल समंदर पार कर चुके थे। आपका दुश्मन आप तक पहुंचा ही नहीं होगा, आप अपनी तकलीफों को पार करके ब्लेसिंग जगह में पहुंच चुके होंगे। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये चाहता है परमेश्वर की आप अपनी तकलीफों को छोड़ क्रॉस करके आगे पहुंच जाओगे। आपके दुश्मन तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक आप पहुंचे नहीं, लेकिन आपके हाथ में लाठी होना बहुत जरूरी है। आज कितनी फैमिलीज हैं जो इस लाठी को इस्तेमाल करते हैं। लोग चर्चेस में भी बिना लाठी के आते और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दिन से मिराकल हो, होती नहीं। जानते क्यों? क्योंकि आपके हाथ में आपके लिए रेड सी को डिवाइड करने वाली लाठी, डिमोन्स को भगाने वाली लाठी नहीं।
प्रभु ने कहा कि तुझे मैं मौत की वादियों में तेरी अगुवाई करूंगा। आपके पास है? कई सारे लोग ऐसे ही, और ये आपके दिल के अंदर होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो आप उसको कर नहीं पाते। सोचिए, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि ये लाठी को इस नदी के सामने कर दो कि सारा का सारा नदी क्या हो जाए? लाल हो जाए। सारा का सारा, सारे मेंढकों से भर जाए, ओले गिरे से। जितनी बार दुश्मन उसका सामना हुआ, उसने लाठी को आगे कर दिया। यूज इट। अगर आज आप इसे यूज करेंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे। आप ब्लेस हो जाएंगे के साथ। कि खुदा का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये लाठी दी है, और इस लाठी में लिखा है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर आज तेरे संग हूं। हालेलुया। और इसमें लिखा है कि जब तक मैं तेरे संग हूं, तेरे दुश्मन प्रबल नहीं होने। इसमें लिखा है कि जो तेरे पास नहीं है उसे देने वाला मैं तेरा। इसमें लिखा है कि अगर तू केवल विश्वास करे तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। जब ये है ही नहीं तो ये वर्ड्स अप्लाई होगी नहीं। एक फैमिली यहां पे होगी है, जो मैं अभी कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आप वो फैमिली अपने आप अपना टेस्टिमनी के लिए हाथ खड़ा करना। एक बार की बात है कि मैं प्रेयर करने के लिए किसी फैमिली में गया, वो भाई और परिवार के घर में। वो बहुत पूरी तरह से उस डेविल से पोसेस थे। सारा फैमिली परेशान, दुखी, और उसके लिए कई एफर्ट्स किए उन्होंने, और आखिरकार कुछ नहीं। मैंने उन्हें कहा कि मेरा बाइबल रख लो, जब तुम्हारा काम हो जाए तो वापस वो लौटा ही नहीं रहे। मैं मांग रहा हूं कि अरे भाई तुम्हारा काम तो हो गया, तो लौटा क्यों नहीं रहे? बस 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए। और जब तक उनके घर में बाइबल रही, कोई सुअर उन्हें छू भी नहीं पाया। और वो सारा परिवार, जो वो कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि वहां से हम बाहर निकलेंगे, विद इन मंथ बाहर निकल कर बेस्ट जगह पे परमेश्वर में पहुंचे, बेस्ट जगह में पहुंचा। बस इस लाठी की वजह से। अगर वो परिवार है, सुन रहा है तो हाथ खड़ा है। देखो ये भाई, आप देख रहे हो, जोर से धन्यवाद करो इसके लिए, इसने भाई। और पूरा जगह खंडर बन चुका था, उससे बाहर निकलने के लिए बड़ी कोशिश करते थे, रात दिन दुष्ट उससे सताता था। मैं तो उसके घर में नहीं रह पाया, लेकिन मेरी बाइबल वहां पर थी। मैंने कहा इसको बाहर नहीं निकालना, वहीं रहने देना, कुछ नहीं करना, जैसे वहीं रहने देना। कोई सुअर तुम्हें सताएगा नहीं, और खुदा तुम्हें बेस्ट जगह में ले जाएगा। और अब जो जगह में ये लोग पहुंचे हैं, कनाडा का टोरंटो वाला सामने वाला इलाका है कि नहीं? हाथ खड़ा करो, है कि नहीं? प्रभु का धन्यवाद हो, लाठी आज भी काम करता है। अगर लाल समंदर पार तब किया तो आज भी करवाएगा, आज भी आपको नहीं करवाएगा। आप इस लाठी को इस्तेमाल करो। आज से वो है अपने हाथ में अपनी लाठी ले जाए। खुदा आज आपको ब्लेस करना चाहता है। कई जगह सोचेंगे मेरे दिल में है, नहीं गाना। अगर तेरे दिल में होता ना तो जरूर इसे लेकर आता, शर्माता नहीं। तेरे दिल में नहीं है, तेरे दिमाग में है। 2 फीट नीचे उतरेगी तो ही जाकर तेरे दिल में आएगा। खाली एक टेस्टिमनी नहीं, खाली इस भाई की नहीं कह रहा मैं, कई जगह जिस जगह पे मैं जा नहीं पाया, मैंने कहा मेरी बाइबल रख देना। कई जगह पे मैं दूर था, मैंने कहा इसको रख देना। एक फैमिली और भी थी, वो लड़की मिम्स में एडमिटेड और चिल्लाती थी। उसके परिवार के कुछ सदस्य इधर हैं और वो चिल्लाती, गर्भवती है, और तब भाग रहे थे। तो वो कहते पास से यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैं वहां था नहीं, मैं कहा मेरी बाइबल उसे दे देना। कहीं नहीं भागी, आराम से रही, बेबी चाइल्ड हुआ, और नॉर्मली खुदावंद उसको घर लेकर आया।
सारी परिवार शांति से। खाली मेरा ही बाइबल काम करता है ऐसा नहीं, आपका बाइबल में लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर सदैव तेरे। हालेलुया। आप यूज नहीं करते, आप उस दुष्ट को कहना सामने से, मेरे बाइबल में लिखा है तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो भाग जाएगा उसी वक्त। प्रभु ने यही सिखाया मत्ती 4 में, उसने कहा वचन में लिखा है। कहां लिखा है? लिखा, आप घर बना रहे हो, वो आपको कहता तेरा घर नहीं बनेगा, उसे कहना मेरे वचन में, मेरे लाठी में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। हालेलुया, हालेलुया। आपको डर रहा है कि तेरा बेटा उस जगह में जाकर फंस जाएगा, तू उस बिजनेस में फंस जाएगा, तेरे बेटी की शादी नहीं होगी, तेरे घर में शांति नहीं बने रहेगा। यकीन रखो बिलीवर, इसमें लिखा है मौत की बातियों में यहोवा तेरे साथ होगा, उसकी लाठी और छोटे से तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। उसे कहो कि तू जो कह रहा है वो झूठ है, वो जो मेरे लिए यहाँ लिखा गया है वो सच्चा है, मेरे लिए पूरा होने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने कहा इंतजार कर, एक दिन मेरा तेरे लिए आएगा। और अब मैं आपको लास्ट वचन के साथ साथ ये प्रेयर दे रहा हूं, तो प्रभु ने मुझे दी है, और वो प्रेयर है कि आज का दिन ब्लेसिंग का दिन है। आज का दिन ब्लेसिंग का दिन है। आज का दिन रिस्टोर होने का दिन है। आज का दिन डिलीवर होने का दिन है। आज के दिन से मिराकल स्टार्ट होने का दिन है। आज के दिन से आपके लिए हैप्पीनेस स्टार्ट होने का दिन है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से आप अपने लिए प्रोफेसी करें कि आज के दिन से मेरे लिए हैप्पीनेस स्टार्ट होने का दिन। किस लिए? क्योंकि लाठी इस्तेमाल होने, हालेलुया, लाठी इस्तेमाल होने जा। हालेलुया। मैं आपको अपनी बात कहता, छोटी सी बात कहता। कई सारी जगह में पंजाब में गया तो कभी मैं देखा नहीं, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं जा सकता हूं। तो प्रभु ने मुझे कई सारी जगह पर ले गए, कई नए नए लोगों पर ले गए, कई ऐसे स्थान पर लेके गए कि ऐसे जगहों पर कि इतने डिमोन्स, इतने दुष्ट आत्माएं इतने लोगों में काम करते हैं। तो कभी कभी मैं पूछता था कि पिताजी इतने सारे दुष्ट, एक एक कन्वेंशन में, एक एक मीटिंग्स में लोगों का ऊपर में आपकी दया और लोगों का ब्लेस होना, हील होना, डिलीवर होना, इतनी बड़ी परमेश्वर की कृपा है। जब मैं लौटता था वहां से रात को 11 बजे, 12, 3 बजे, 2 बजे, तो मैं कहता था कि पिताजी ऐसे क्या है जो ये इतनी ताकत इनकी मेरे तक नहीं आ, मुझे हार्म नहीं किया, मुझे छुआ नहीं, ऐसा क्या है? वो कहता था कि बेटा देख ध्यान से, कुछ घूम रहा है तेरे इर्द गिर्द, कुछ घूम रहा है। तो मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता कि पिताजी क्या घूम रहा है। तो एक लाठी जो है वो घूम रही है, वो लाठी जो है वो घूम रही है कि वो तुम्हें उन शत्रुओं से बचाएगा। खुदा आज आपके लिए उस लाठी को, कौन सी लाठी है यहोवा की वो छड़ी जो तुम्हें शांति देगा, कहां से शांति मिलेगी, क्या करती है वो लाठी? जानते हैं, वो आपको मौत की वादियों में भी बचाने की सामर्थ्य रखता है, आपके दुश्मनों को आपके सामने खड़ा रखने की सामर्थ्य रखता है, आपके कटोरों को भरने की सामर्थ्य रखता है, आपके अभिषेक को फिर से भरने की सामर्थ्य रखता है। आज भी प्रभु ऐसा ही काम करता है, आप सभी के लिए करता है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? तो आइए हम सभी लोग प्रार्थना में शामिल हो। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हों और प्रार्थना में शामिल हो कि आज का दिन ब्लेसिंग का दिन है, आज का दिन मेरे लिए छुटकारे का दिन है, आज का दिन मेरे